बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सीखेंगे कि बे वाले हरूफ को, लफ्ज़ों को हमने कैसे लिखना है। पहले हम हर्फ की तरफ थे, अब हम लफ्ज़ों की तरफ हैं। और दूसरी बात यह है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि दूसरों को भी इसका फ़ायदा हो सके। मैं बे वाले हरूफ लिखने जा रहा हूँ, देखिएगा। ये देखें, ये बे की छोटी शक्ल, बे की छोटी शक्ल है ये। इसके साथ मैं अलिफ लगाऊंगा तो ये बे अलिफ बा। अब बे के साथ दाल को लगाऊंगा। याद रखिएगा, दाल जब भी किसी और हर्फ से मिलेगी तो अपनी शक्ल फ़ौरन चेंज कर लेगी, रे की शक्ल में आ जाएगी। ये देखिए बे, ये देखिए, ये दाल रे की शक्ल में आ गई है। समझ आ रही बात की? अब देखिए, बे को बे के साथ मिलाऊंगा, छोटी सी मद। अब बे की शक्ल ऐसी है, ये देखिए, छोटी सी मद प्लस ये बे। अब मैं बे को सीन के साथ मिलाऊंगा तो ये शक्ल बनेगी। ये देखिए, ये शक्ल बन रही। अब मैं बे को शीन के साथ मिलाऊंगा तो ये शक्ल बनेगी। अब मैं बे को मिलाऊंगा स्वाद के साथ तो देखिए ये शक्ल बन रही है। हरूफ तहजी वैसी की वैसी आ रही है। अब बे को एन के साथ मिलाऊंगा, इसको ऐसे भी कर सकता हूँ। इसका तरीकाकार एक दूसरी वीडियो में होगा कि एन को मैंने कैसे बनाया है। ठीक है, ये दूसरी वीडियो में आपको मैं तरीकाकार इसका बता दूंगा कि ये एन कैसे मैंने बनाई है, लफ्ज़ के अंदर जो एन आ जाए। अब बे को नून के साथ मिलाऊंगा तो शक्ल ये वाली आ जाएगी बे की। ये देखें, ये वाली शक्ल गलत होगी, ऐसी ऐसी ये नहीं करेंगे, ये वाले स्ट्रोक को नहीं लगाना आपने। अब लाम के साथ आएगा तो ये देखिए, बे अलिफ बा ऊपर करके और लाम। मीम के साथ आएगा तो ये। अब बे जीम के साथ आएगा तो फिर भी ये वाली शक्ल आएगी। दोबारा देखिए, बे को मीम के साथ लिखा है तो यही वाली शक्ल है ये। बे को जीम के साथ लिखा है तो ये वाली शक्ल है ये। ठीक है, बे को नून के साथ लिखूंगा। बे को मीम और जीम के साथ देखिएगा शक्ल कौन कौन सी आएगी। ये वाली, ये वाली शक्ल। जीम के साथ भी ये वाली शक्ल। अब बे को तोए के साथ ये। अब बे को काफ के साथ ये। अब बे को लिखूंगा फे के साथ, ये वाली शक्ल आएगी। अब बे अलिफ बे है बा, ये ऐसे, वाव के साथ ऐसे। बे को लाम के साथ दोबारा देखें, ये मीम के साथ मीम अलिफ मा। दोबारा देखें, जैसे बे अलिफ बा होता है ऐसे ये मीम अलिफ मा। कुछ बच्चे भी पूछ रहे थे कि मीम अलिफ मा को कैसे लिखना। ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये देखें। लेकिन अभी हम यहाँ पे बे वाली तख्ती कर रहे हैं। दोबारा देखें ज़रा, बे अलिफ बा, बे को दाल के साथ, बे और स्वाद को देखें दोबारा ये, और यहाँ पे हरूफ तहजी वाला स्वाद, बे लाम। कुछ बच्चे इसको यहाँ से शुरू करते हैं तो ये लाम फिर यहाँ पे सही नहीं हो पाता। बे अलिफ बा को ऊपर से शुरू करें ताकि ये लाम ठीक आ जाए। ऐसे ही मीम,
अब बे को काफ किताब वाले के साथ, कैंची वाले के साथ, ये देखो ये बे बा काफ किताब वाले के साथ ये। अब बे वाले मुश्किल हर्फ देखिए ज़रा, यहाँ पे दिखाइए जूम करके, ये देखें ये बेलिफ बा, ये वही चीज़ गा और ये बांस, ये बे को जीम के साथ दोबारा देखिए, बे ऐसे और हरूफ तहजी वाला जीम, बे दाल, बे को रे के साथ मिलाना है। ये अलहदा वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे सादा रे आती है, कहाँ पे स्लाइड वाली रे आती है। बे के साथ सादा रे आती है, ये देखें बर, ये ऐसे और ऐसे। जब हम लिखते हैं परिंदा, ये वही चीज़ जो यहाँ पे मैंने आपको बताई थी, और ये दाल की ढलान और ये परिंदा। बे को स्वाद के साथ, बे को नून के साथ, बे को वाव के साथ, बे को हे के साथ, ये बह जैसे होता है, बे को काफ के साथ। हरूफ तहजी मुकम्मल आपको मैंने बताए हुए हैं, अगर आपने नहीं देखे तो यूट्यूब से ये वीडियो आप देख सकते हैं। बे को मीम के साथ और बे को वाव के साथ। ठीक हो गई बात। ये तमाम वीडियोस आप देखें, प्रैक्टिस करें घर में बैठ के, और अच्छे अंदाज में इसकी प्रैक्टिस करें। जब आप इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपकी लिखाई में बेतहाशा निखार आना स्टार्ट हो जाएगा और आप बहुत जल्द लिखना सीख जाएंगे।